मैं आपसे एक असहज प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि कोई सभ्यता हजारों वर्षों तक जीवित रहती है और फिर अचानक स्वयं को स्थापित करने से डरने लगती है, तो क्या बदला? वेद नहीं बदले, उपनिषद नहीं बदले, सनातन धर्म की गहराई नहीं बदली। जो बदला वह था आत्मविश्वास। और जब आत्मविश्वास ढह जाता है, तो एक सभ्यता अपने ही अस्तित्व को विवादास्पद कहने लगती है। आज रात मैं हिंदुत्व का बचाव कर रही हूं। नारे के रूप में नहीं, किसी राजनीतिक पंक्ति के रूप में नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्पष्टता के रूप में, सभ्यतागत आत्मसम्मान के रूप में, सभ्यतागत परिपक्वता के रूप में। हर सभ्यता को स्वयं की रक्षा करने की अनुमति है, सिवाय हिंदू सभ्यता के। जापान जापानी पहचान की रक्षा करता है। पाकिस्तान अपनी तथाकथित इस्लामी पहचान की रक्षा करता है। चीन अपनी चीनी निरंतरता की रक्षा करता है। लेकिन जब हिंदू भारतवर्ष को एक धार्मिक सभ्यता के रूप में स्थापित करते हैं, तो दुनिया संदेह करने लगती है। क्यों? क्योंकि एक आत्मविश्वासी हिंदू सभ्यता एक विशेष कथा को तोड़ देती है। वह कथा जो चाहती है कि हिंदू अस्तित्व में रहें, लेकिन केवल एक नरम, क्षमा प्रार्थी, स्वयं को सुधारते रहने वाली छाया के रूप में। हिंदुत्व उस छायापन को अस्वीकार करने के लिए है। हिंदुत्व कोई धर्मशास्त्र नहीं है, यह कोई नया शास्त्र नहीं है, यह सनातन धर्म का प्रतिस्थापन नहीं है। यह वह सभ्यतागत प्रवृत्ति है जो कहती है, हम स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को मिटाएंगे नहीं। अब ध्यान से सुनिए, किसी सभ्यता का सबसे खतरनाक शत्रु हमेशा बाहरी नहीं होता। वो आंतरिक भ्रम होता है, वो आंतरिक लज्जा होती है, वो नैतिक जड़ता होती है। वो है जिसे मैं आत्मघाती सहानुभूति कहती हूँ। आत्मघाती सहानुभूति करुणा नहीं है, ये विवेक के बिना करुणा है। ये सीमाओं के बिना सहिष्णुता है। ये उच्च भावना का उपयोग रणनीतिक अंधत्व के बहाने के रूप में है। ये वो स्थिति है जब आपको कठोर या घृणित कहे जाने की चिंता आपकी पहचान खोने की चिंता से अधिक सताने लगती है। यदि ये आपको अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है तो अच्छा है, क्योंकि इसके परिणाम भी उतने ही चरम हैं। भगवद गीता पतन के एक क्षण में कही गई थी। अर्जुन ने संघर्ष देखा और वे भावनात्मक रूप से पिघल गए। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों से युद्ध नहीं कर सकते जिनका वे सम्मान करते हैं। श्री कृष्ण ने एक वाक्य में उत्तर दिया, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, दुर्बलता को ग्रहण मत करो, उस सटीकता पर ध्यान दीजिए। कृष्ण ने जड़ता को सद्गुण नहीं कहा, उन्होंने पतन को शांति नहीं कहा, उन्होंने आत्मसमर्पण को करुणा नहीं कहा, उन्होंने उसे दुर्बलता कहा और उन्होंने स्पष्टता की मांग की। यही है धर्म का संतुलन, दया और क्षात्र शक्ति। सनातन धर्म नरमी नहीं है, ये संतुलन है। ये अधर्म को अनियंत्रित रूप से बढ़ने से रोकने का संकल्प है। हिंदुत्व उसी संतुलन की सभ्यतागत अभिव्यक्ति है। ये एक सभ्यता की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जो कहती है, हम स्वयं बने रहेंगे, हम स्वयं को स्मरण रखेंगे, हम बिना क्षमा मांगे अपनी निरंतरता की रक्षा करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आत्मघाती सहानुभूति कैसी दिखती है। सैद्धांतिक अमूर्त विचारों में नहीं, बल्कि सभ्यतागत स्मृति में। पृथ्वीराज चौहान पर विचार कीजिए, वीरता का प्रतीक, सम्मान का प्रतीक, क्षात्र भावना का प्रतीक। उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया। उन्होंने गौरी को पीछे हटने की अनुमति दी। एक पराजित शत्रु को पीछे हटने दिया गया, क्योंकि शौर्य की मर्यादा ऐसा मानती थी, क्योंकि सम्मान ऐसा मानता था। अब उस शिक्षा को समझिए। सम्मान सुंदर है, परंतु रणनीतिक यथार्थवाद के बिना सम्मान एक जाल बन सकता है, क्योंकि संसार हमेशा आपके आचार संहिता का प्रत्युत्तर उसी प्रकार नहीं देता। गौरी लौट कर आया और उसने वही उदारता वापस नहीं की, क्योंकि उसके लिए चौहान केवल एक अपवित्र काफिर था। ये कटुता का निमंत्रण नहीं है, ये भोलेपन के विरुद्ध एक चेतावनी है। ये सभ्यतागत परिपक्वता का पाठ है।
आप अपना गला इतिहास के हवाले करके उसे सद्गुण नहीं कह सकते। आप अपने भविष्य की रक्षा करते हैं और उसे उत्तरदायित्व कहते हैं। हिंदुत्व उस पैटर्न को दोहराना बंद करने की प्रतिज्ञा है। अब 1921 के मालाबार पर विचार कीजिए। मोपला या मप्पिला प्रसंग एक अन्य खतरे का प्रतीक बन जाता है। नैतिक छवि के खतरे का प्रतीक, वर्णन प्रबंधन के खतरे का प्रतीक, उन नेताओं के खतरे का प्रतीक जो राजनीतिक कथा को बचाने के लिए वास्तविकता को नरम कर देते हैं। जब हिंसा और विस्थापन होते हैं, एक सभ्यता स्पष्ट नैतिक भाषा की अपेक्षा करती है। वो निर्बलों की रक्षा की अपेक्षा करती है। वो निडर सत्य की अपेक्षा करती है। वे एकता की दृष्टि के प्रति प्रतिबद्ध थे। परंतु सभ्यतागत आलोचना ये है, यदि आपका नैतिक ढांचा इतना पूर्णतावादी हो जाए कि वो पीड़ा को स्पष्ट रूप से नाम न दे सके, तो आपका नैतिक ढांचा अभिनयात्मक बन जाता है और अभिनयात्मक नैतिकता असुरक्षित पीड़ित उत्पन्न करती है। हिंदुत्व अभिनयात्मक नैतिकता को अस्वीकार करता है। ये वास्तविकता को चुनता है। ये उत्तरदायित्व को चुनता है। ये ईमानदार स्मृति को चुनता है। अब रुककर स्वयं से पूछिए, हिंदू समाज से कितनी बार कहा गया है कि वो बड़ा बनकर दिखाए? हिंदू समाज से कितनी बार कहा गया है कि सद्भाव बनाए रखने के लिए चुप रहे? हिंदू समाज से कितनी बार अपेक्षा की गई है कि वो अपमान को निगल जाए ताकि वो सद्गुण सिद्ध हो सके? यही आत्मघाती सहानुभूति की प्रक्रिया है। ये आपकी अच्छाई को आपके विरुद्ध हथियार बना देती है। ये आपकी सहिष्णुता को एक पट्टा बना देती है। महाभारत आपको इस विफलता का आदर्श रूप देता है। धृतराष्ट्र, वे अधर्म को उठते हुए देखते हैं। वे मूल्य जानते हैं, फिर भी वे संकोच करते हैं। वे विलंब करते हैं। वे तर्क देते हैं। वे आसक्ति को करुणा समझ लेते हैं और वही जड़ता एक राज्य को नष्ट कर देती है। सभ्यताएं भी इसी प्रकार मरती हैं, हमेशा किसी एक नाटकीय घटना से नहीं, बल्कि 1000 संकोचों से, 1000 मौनों से, 1000 क्षमा याचनाओं से। हिंदुत्व धृतराष्ट्र की उस जड़ता का अस्वीकार है। अब हम सबसे गहरे युद्ध क्षेत्र की बात करें, मन। इस्लामी और औपनिवेशिक शासन की सदियों ने केवल संसाधन नहीं लिए, उन्होंने हीनता भी बोई। उन्होंने शिक्षित हिंदुओं को सिखाया कि वे अपने देवताओं को मिथक समझें, संस्कृत को मृत समझें, मंदिरों को पिछड़ा समझें, अपनी सभ्यतागत स्मृति को एक समस्या समझें जिसे सुधारा जाना चाहिए। ये मनोवैज्ञानिक उपनिवेशवाद है और इसके झटके बने रहते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद भी। कई हिंदू अपने अस्तित्व के लिए बाहरी प्रमाणपत्र खोजते रहे। हिंदुत्व मनोवैज्ञानिक उपनिवेशवाद से मुक्ति है। ये कहता है, हम लज्जा की विरासत नहीं लेंगे, हम स्मृति की विरासत लेंगे। हम अपने मंत्रों को फुसफुसाएंगे नहीं, हम अपने प्रतीकों को छिपाएंगे नहीं, हम अपनी सभ्यता को अपराध बोध का रहस्य नहीं मानेंगे। ऋग्वेद कहता है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। चारों दिशाओं से श्रेष्ठ विचार हमारे पास आएं। ये उदारता है, परंतु उदारता आत्मविलोपन नहीं है। श्रेष्ठ विचार ग्रहण करना अपने आधार को छोड़ देना नहीं है। बहुलता के लिए एक केंद्र आवश्यक है। यदि आप केंद्र हटा देते हैं तो आपको बहुलता नहीं मिलती, आपको विखंडन मिलता है। हिंदुत्व केंद्र की रक्षा करता है ताकि विविधता श्वास ले सके। अब मैं उस पूर्वानुमेय आपत्ति की कल्पना करती हूँ। लोग कहेंगे कि हिंदुत्व राजनीतिक है, मानो राजनीति स्वतः ही अपवित्र हो, मानो सभ्यतागत आत्मसुरक्षा स्वतः ही अनैतिक हो। पर मुझे ये बताइए, जब एक परिवार अपने घर की रक्षा करता है, क्या वो राजनीतिक है या वो सामान्य बुद्धि है? जब एक समुदाय अपनी भाषा की रक्षा करता है, क्या वो राजनीतिक है या वो सांस्कृतिक स्वास्थ्य है? जब एक सभ्यता अपनी पवित्र भूगोल की रक्षा करती है, क्या वो राजनीतिक है या वो निरंतरता है? हिंदुत्व आधुनिक विश्व में निरंतरता की भाषा है। ये वो तरीका है जिससे सभ्यतागत प्रवृत्तियां राष्ट्र राज्यों के युग में बोलती हैं। एक और आपत्ति आती है। लोग कहेंगे, सनातन धर्म सार्वभौमिक है,
तो पहचान की आवश्यकता ही क्या है? क्योंकि सार्वभौमिकताओं को भी एक घर चाहिए, क्योंकि दर्शन को भी एक ऐसी सभ्यता चाहिए जो उसे वहन करे, क्योंकि धर्म आकाश में तैरता नहीं, धर्म लोगों द्वारा आचरण किया जाता है, संस्थाओं में, परिवारों में, मंदिरों में, भाषाओं में, परंपराओं में। और जब वे वाहक दुर्बल हो जाते हैं तो सार्वभौमिकता संग्रहालय की वस्तु बन जाती है। वो एक कैलेंडर पर लिखी हुई उक्ति बन जाती है। वो जड़ों से रहित योग कक्षा बन जाती है। वो सभ्यता से रहित आध्यात्मिकता बन जाती है। हिंदुत्व कहता है, हम अपनी विरासत को स्मृति चिन्ह नहीं बनने देंगे। अब देखें कि आज आत्मघाती सहानुभूति कैसे कार्य करती है। हिंसा के रूप में नहीं, संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक धीमी सामाजिक आदत के रूप में। ये तब दिखाई देती है जब कोई हिंदू प्रतीकों का अपमान करता है और लोग असहज हंसी हंसते हैं। ये तब दिखाई देती है जब गर्व से ये कहने में भय होता है कि मैं हिंदू हूँ। ये अत्यधिक स्पष्टीकरण देने की प्रवृत्ति में दिखाई देती है, अत्यधिक क्षमा मांगने की प्रवृत्ति में, पूर्व समर्पण की प्रवृत्ति में। ये चयनात्मक जांच में दिखाई देती है, जहां हिंदू परंपराओं को निरंतर सुधार और औचित्य सिद्ध करना पड़ता है, जबकि अन्य परंपराओं को अछूता माना जाता है। ये तब दिखाई देती है जब मंदिर संस्कृति को पिछड़ा कहा जाता है, परंतु आयातित विचारधाराओं को परिष्कृत कहा जाता है। ये तब दिखाई देती है जब पवित्र स्थलों को केवल अचल संपत्ति माना जाता है, जबकि अन्य पवित्र स्थलों को पहचान स्वयं माना जाता है। ये बहुलता नहीं है, ये असमानता है, और असमानता ही वो मार्ग है जिससे सभ्यताएं बिना ध्यान दिए आत्मविश्वास खो देती हैं। हिंदुत्व असमानता का सामना करता है। ये कहता है, या तो सम्मान पारस्परिक होगा या संवाद असत्य होगा। अब एक और प्रश्न, इतने हिंदू अत्यधिक हिंदू होने से क्यों डरते हैं? उन्हें ये किसने सिखाया और उस भय से लाभ किसे होता है? क्योंकि जो हिंदू स्वयं के प्रति अनिश्चित है, वो आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। वो पहले समझौता करेगा, वो पहले क्षमा मांगेगा, वो पहले पीछे हटेगा। परंतु जो हिंदू सभ्यतागत स्पष्टता रखता है, वो स्थिर होता है। वो छिद्रयुक्त हुए बिना बहुलतावादी हो सकता है। वो खोखला हुए बिना खुला हो सकता है। वो आत्मघाती हुए बिना करुणामय हो सकता है। यही हिंदुत्व का लक्ष्य है, एक स्थिर सभ्यतागत आत्मा। अब मैं इसे एक कठोर वाक्य में कहती हूँ, हिंदुत्व का विपरीत शांति नहीं है। हिंदुत्व का विपरीत हिंदू विस्मृति है, और हिंदू विस्मृति एक विचित्र प्राणी उत्पन्न करती है। एक ऐसा हिंदू जो अन्य सभ्यताओं का इतिहास अपने इतिहास से अधिक जानता है। एक ऐसा हिंदू जो विदेशी सिद्धांतकारों को उद्धृत कर सकता है, पर अपने ऋषियों के नाम नहीं बता सकता। एक ऐसा हिंदू जो अपनी शक्ति से इतना भयभीत है कि उसे खतरनाक कहता है। हिंदुत्व उस विस्मृति का उपचार है। ये कहता है, स्मरण करो, घृणा करने के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ रहने के लिए। और मैं सिद्धांत को एक बार फिर दोहराती हूँ, आत्मघाती सहानुभूति वो है जब आपकी नैतिक प्रवृत्तियों का उपयोग आपको निरस्त्र करने के लिए किया जाए, जब आप आत्मसुरक्षा को क्रूरता समझ लें, जब आप दृढ़ता को घृणा समझ लें, जब आपको ये विश्वास दिलाया जाए कि सर्वोच्च सद्गुण चुपचाप विलीन हो जाना है। हिंदुत्व उस मौन विलयन को अस्वीकार करता है। ये दृश्यमान निरंतरता को चुनता है। ये सभ्यतागत आत्मविश्वास को चुनता है। ये ऐसा भारत चुनता है जो फुसफुसाता नहीं। और यदि कोई कहे कि उदारता का क्या, तो मैं उसी वैदिक प्रार्थना से उत्तर दूंगी, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। श्रेष्ठ विचार आएं, पर आत्मघृणा नहीं, पर आत्मविलोपन नहीं, पर ये मांग नहीं कि हिंदू ही अपने पूर्वजों से लज्जित होने वाले एकमात्र लोग हों। उदारता शक्ति की मुद्रा है। दुर्बलता उदारता का अनुकरण करती है, परंतु वो वास्तव में समर्पण है। हिंदुत्व शक्ति से उदारता है, भय से उदारता नहीं। इसलिए हाँ, व्यापक रूप से पढ़िए, सबसे संवाद कीजिए, गरिमा के साथ सुनिए, पर अपने सभ्यतागत केंद्र को मत भूलिए, क्योंकि जिस क्षण आप उसे भूलते हैं,
आपको पुनर्गठित करना आसान हो जाता है, आपको लज्जित करना आसान हो जाता है, आपको विभाजित करना आसान हो जाता है। और यही वो है जिसे हिंदुत्व रोकता है। अब वही लौटते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया था। जब हिंदू स्वयं को स्थापित करने से डरने लगे तो क्या बदला? वेद नहीं बदले, उपनिषद नहीं बदले, धर्म नहीं बदला। जो बदला वो मनोविज्ञान था। हिंदुत्व उसी मनोविज्ञान का सुधार है। ये आत्मघाती सहानुभूति का अस्वीकार है। ये सभ्यतागत रीढ़ की पुनर्स्थापना है। ये घोषणा है कि भारतवर्ष ही रहेगा। अब मैं आपको एक अंतिम प्रश्न के साथ छोड़ती हूँ। दया और आत्मविनाश के बीच रेखा कहाँ है? सहिष्णुता और आत्मविलोपन के बीच रेखा कहाँ है? सहानुभूति और आत्मघाती सहानुभूति के बीच रेखा कहाँ है? अपना उत्तर टिप्पणियों में लिखिए, क्योंकि सभ्यताएं मौन से नहीं टिकती, वे स्पष्टता से टिकती हैं। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।